हेलो जी 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 सर, बिल्कुल बोले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सिर्फ रहमान मलिक की पैंट उतारी है, अंडरवेयर उसने पहना हुआ है। जिस दिन जुडिशियल कमीशन बना, आई विल स्ट्रिप हिम लाइक एनीथिंग। मैं उसका वो अंडरवेयर भी पब्लिक के सामने, पाकिस्तानियों के सामने उतार दूंगा, फिर इसको पता चलेगा। मैंने तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग, मैंने आपको कहा था कि आई एम शोइंग दिस नेशन टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसकी वो चीजें जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो मैं सामने लाऊंगा और वो भाग भी नहीं सकेगा। फिर इंशाअल्लाह आर्मी खुद उसको उस मौके से उठाएगी और उस आर्मी विल मेक एग्जाम्पल आउट ऑफ दिस ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, क्या आप इस बात की तस्दीक करेंगे कि यू हैव प्रूफ, ऑडियो, वीडियोस, इंटरसेप्शंस, ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रहमान मलिक टॉकिंग अबाउट दिस कंट्रीज ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट? क्योंकि आपने कहा इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन रहमान मलिक है और रहमान मलिक हमारा वजीर दाखिला है। खुदा का वास्ता, हमें तो अपनी जानों के लाले पड़ गए हैं। खुदा का वास्ता उनको दें जो उसको हटा सकते हैं, जिन्होंने रखा है, मुझे ना दें। मेरे से जो हो सकता था इस मुल्क और कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो मैं कर चुका हूं। जो मैं दे सकता था पाकिस्तान को, मैंने रिटर्न किया है। और भी अगर मेरे खून की जरूरत है, वो मैं देने के लिए पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। अल्ताफ हुसैन की तरह एजवेयर और लंदन और ये वो मांगे के घर में मैं जाके नहीं बैठा हूँ। जुआ मैं नहीं खेल रहा हूँ, शराब मैं नहीं पी रहा हूँ। ये कहते हैं कि 7 बजे के बाद इस शख्स से बात करना। 7 बजे तो छोड़ो, अल्ताफ हुसैन से 24 घंटे में किसी वक्त भी आप बात करें, इज ड्रंक। मैं कम से कम 7 बजे के बाद ड्रंक होता हूँ, बकौल मुस्तफा कमाल के। इसका बाप जो है वो 24 घंटे ड्रंक होता है। डॉक्टर साहब, ये एमक्यूएम से कुछ जाती भी नफरत है या और गवर्नर इशरत लिबास से, या कि ये क्योंकि पार्टी तो आपकी उनके साथ मफाहमत कर रही है? यहां तक सुनने में आया है कि यहां पर भी अच्छी खासी वजारतें और वफाक में भी पहले 2 थी, अब 3 मिल जाएंगी। दूसरा, मुस्तफा कमाल पर जब आए गए हैं तो ये बताइए कि उसने कहा कि अगर ये होम मिनिस्टर थे और हजारों कंटेनर असले के चोरी हो रहे थे तो इन्होंने बाबर गौरी को पकड़ा क्यों नहीं और एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? उस वक्त इनका एमक्यूएम का जो सुतेला बाप था जनरल मुशर्रफ, उसकी गवर्नमेंट थी और ये खुद मिनिस्टर था। और सिंध में होम मिनिस्टर इनका अपना कोकेन स्निफर था, जो पार्टीज में कोकेन स्निफ करता है, जिसके बच्चे दुबई में ड्रग्स में पकड़े जाते हैं। वो होम मिनिस्टर था, मैं नहीं था। मैं होता, मैं एफआईआर भी काटता, मैं उनके बाप को भी ये चीज नहीं करने देता जिससे कौम का, मुल्क का नुकसान होता। अच्छा, तो आपने जो ये बात की थी कंटेनर्स चोरी होने के और असले के अनलोड होने के, ये आपने मुशर्रफ के दौर की बात की थी, आपके दौर की बात नहीं है? जी, मेरे दौर में इतने हम लोग बेगैरत और मुल्क के दुश्मन नहीं है जो हम इसको अलाउ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इस बात पे आ जाएं, ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपने कहा मैंने 3 लाख लाइसेंसेस दिए और मैंने शादी ब्याह के लिए तो दिए नहीं। आपने 3, उन्होंने भी आज ये पॉइंट उठाया एंड आई थिंक यू वर लिसनिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस बिकॉज आई हैड आल्सो रिक्वेस्टेड यू कि डॉक्टर साहब यू शुड हियर इट, ताकि कॉन्क्रीट जवाब दिया जा सके। यू वेस्टेड माई टाइम। आई थॉट कि फिर ये पहाड़ खोदेंगे, कोई मरा हुआ चूहा निकलेगा, लेकिन इस दफा पहाड़ खोदा तो चूहा भी मरा हुआ भी नहीं निकला। आपने मेरा टाइम वेस्ट कराया इनकी ये जो है बकवास सुनवा के, मेरे को इतनी देर रिपीटेशन, सेम बातें, सेम एलिगेशंस, सेम फॉल्स परसेप्शन बनाने की कोशिश। जो पॉइंट्स थे वो इन्होंने तो कोई ऐसे जो इनको अपनी चीजें क्लेरिफाई करनी चाहिए मुल्क और कौम को। ये अगर पेट्रियट समझते हैं, ये अगर कौम की उम्मीद बनना चाहते हैं, ये कौम को कुछ कौम की उधार उतारना चाहते हैं, तो ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़े बड़े सवाली निशान हैं जो इनको क्लियर करने चाहिए। मसलन कौन से सवालिया निशान? डॉक्टर साहब देखें, वो कहते हैं 3 लाख लाइसेंस आपने दिए, किसको दिए, क्यों दिए? क्या आप कराची में मुसल्ला लश्कर तैयार करके सिंध में या पाकिस्तान में, मिनी पाकिस्तान में जंग कराना चाहते हैं? ये उनका एक सवाल था। एटलीस्ट पाकिस्तान का ये बेटा जिसका नाम है डॉक्टर जुल्फिकार,
اور وہ واقعی ڈاکٹر ہے اور گریجویٹ ہے اور اوریجنل گریجویٹ ہے. ان کی طرح جھوٹی ڈگریاں یا $100 میں جو ڈگری ملتی ہے وہ ڈگری میرے پاس نہیں ہے. میں نے 5-6 سال لگا کے اور محنت سے اور تھرو آؤٹ اینوئل میں پاس ہو کے میں ڈاکٹر بنا ہوں. یہ میں کہوں گا یہ اس لیے یہ خود نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب جعلی لوگ ہیں اور ان کے پاس ڈگریاں بھی جعلی ہیں. تو آپ نے میرے سے کیا پوچھا؟ لائسنسز کا میں نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے کراچی میں کیا لشکر تیار کرنے ہیں؟ یہ بھی ہمت اور سچائی یہ بھی ڈاکٹر ذوالفقار میں تھی جس نے اپنے منہ سے بولا کہ میں نے 3 لاکھ لائسنسز دیے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب کیوں دیے ہیں؟ یہ بے غیرت لوگ جو ایک ایم این اے نے 50 100 لائسنس کلیشن کوف کے لیے. میں کلیشن کوف کی اتھارٹی مجھے نہیں ہے. آٹومیٹک ویپن پروہیبٹڈ بور ویپن میں نہیں دے سکتا, رحمان ملک دے سکتا ہے. اس سے فیڈرل گورنمنٹ کا ریکارڈ چیک کریں ان لوگوں نے کتنے لائسنس لیے. ابھی جب ان کے ہوم منسٹرز تھے اس وقت کتنے لیے, اس سے پہلے جو مختلف گودیں یہ بدلتے تھے حکومتوں کی اس میں یہ لائسنسز کتنے لیتے رہے. اس کے بعد آپ میرے لائسنس پہ آئیے گا. اور انلیگل ویپنز کنٹینر تو چھوڑیں, جتنا ویپن کراچی میں آتے ہوئے پکڑا جاتا ہے. ہیروئن اگر امریکہ جاتی ہے, لوگ امریکنز ہیروئن پیتے ہیں تو ادھر سے جاتی ہے, مارکیٹ ہے اس کی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. ادھر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے فائر آرمز کی تو کراچی میں فائر آرمز آتے ہیں. میرے پاس پیپرز میں شو کر چکا ہوں, اگر آپ کہیں گی آپ کو دوبارہ شو کروں گا, جو ویپن کے سمگلنگ میں ان کے لوگ ہم نے پکڑے ہیں. کنفیشن کو یہ مانتے ہی نہیں, JIT ان کے پاس مانتے نہیں. میرے پاس اور کوئی خدا کی صفت ہے نہیں جو میں ان کو دکھاؤں کہ اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ یہ JIT صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں یہ جو جی اوکے سوری آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں JIT پہ بات کروں گی. جی وی ہیو ٹو depend on something, some mechanism, some tool, some vehicle. What مطلب ہے میں جادوگر ہوں نہیں, نہ یہ جادوگر ہے ان کو میں کہوں جادو کرو دیکھو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. ایک چیز گیون ایک میتھڈ ہے, پروسیس ہے اور پوری دنیا میں ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے. انڈیا میں بھی یہ طریقہ کار ہے, امریکہ میں بھی ہے, انگلینڈ میں بھی ہے, پورے یورپ میں ہے. پولیس انٹروگیٹ کرتی ہے, اسپیشل کیسز میں اسپیشل ٹیمز بنائی جاتی ہیں جو ان کو انٹروگیٹ کرتی ہے, انٹروگیشن رپورٹ بنتی ہے. اس کے بعد اس کی ایویڈنس جو وہ کہہ رہا ہے, وہ اگر کہہ رہا ہے ایک بندہ کہ میرے ساتھ مرڈر میں 3 لوگ احمد, محمد, رحیم, یہ 3 تھے مثال کے طور پہ, تو پھر پولیس پوری ریکی کرتی ہے, ایفرٹ کرتی ہے کہ وہ 3 بھی پکڑ لیں. جب وہ پکڑے جاتے ہیں ان کے انڈیویجول بیسس پہ پھر ان کی سیم پروسیس سے وہ گزرتے ہیں, ان کی JITs ہوتی ہیں, ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر اس کو لا لیگل ٹرمینالوجی میں کوریبوریٹنگ ایویڈنس کہتے ہیں. 2 بندے ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ موقعوں پہ پکڑے جا رہے ہیں لیکن وہ ایک کرائم کی سٹوری آئیڈینٹیکل سیم بتا رہے ہیں. سچ سمجھیں یا جھوٹ سمجھیں. ڈاکٹر صاحب اس JIT میں اجمل پہاڑی کے علاوہ اور کتنے لوگ پکڑے گئے؟ اور آج چیف جسٹس نے ایک سوال اٹھایا کیونکہ اب چارج شیٹ تو سندھ حکومت کے خلاف تیار ہو گئی ہے ناکامی کی, اور میرے خیال سے ہوم منسٹر اب آپ نہیں ہیں تو منظور وسان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ وہ بتائیں کہ یہ جو ابھی جو ایک چکرا کوٹ کا واقعہ ہوا اس میں پہلی FIR میں 2 لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے, کیوں نہیں ڈالے گئے؟ انہوں نے واجد دورانی سے پوچھا. میں بتاتا ہوں جی اور سر ایک اور ساتھ ہی ریلیٹڈ سوال بھی چلے پہلے اس کا بتا دیں پھر آگے بات کرتے ہیں. پہلے اس کا بتائیں. اس میں ان کی ایک ٹاپ کلاس ایکٹریس انوالو تھی جس کا نام ہے مدھوری ڈکسٹ. ایکٹریس جانتی ہیں آپ مدھوری ڈکسٹ کو؟ جی ایکٹریس کو تو جانتی ہوں. ایکٹریس جانتی ہے نا؟ جی یہ سب ایکٹرز ہیں. ان کے پاس بھی ایک ایکٹریس ہے مدھوری. اچھا. جس نے وہ کرائم ارینج کیا, لوگوں کی کلنگ ٹیم کو ہیڈ وہ کر رہا تھا. He was also shot and injured on the spot by police. Okay. اس کا ہاتھ, اس کی مین وین یا آرٹری کوئی ایسی ڈیمیج ہو گئی کہ اس کا ہاتھ کاٹنا پڑا.
उसका हाथ डॉक्टर्स ने एम्पुटेट कर दिया। अच्छा, पूरी कोशिश गवर्नर ने कर ली। इसमें भी मैं आप लोगों को साबितियां दूंगा, लेकिन अगर मेरे से कोर्ट ने मांगी। ओके। गवर्नर ने प्रेशर डाला रहमान मलिक पे कि ये 2 लड़के जो पकड़े गए हैं ये किसी तरह भी इस केस में नहीं आने चाहिए, या ये हमारे हवाले करो। कौन कौन? एक तो माधुरी और दूसरा कौन? कमांडो? माधुरी और दूसरा पता नहीं क्या, इमरान कामरान क्या, आई डोंट नो क्या नाम था। कुछ कमांडो नाम का, उसका कमांडो करके कुछ नाम है, समथिंग कमांडो। कोई कमांडो है, कोई अंडा है, कोई टिंडा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, ये सब, कोई गीदड़ है, कोई मक्खी है, कोई मच्छर है, ये सब ऐसे हैं। अच्छा। बात दरअसल ये है कि पूरी उसने कोशिश की और कन्विंस कर लिया रहमान मलिक को। अच्छा। कि ये रहमान मलिक ने पुलिस को ये कहा कि ये इस केस में इसको नहीं डालो, ये तो बहुत टॉप क्लास के टेररिस्ट है, ये तो मुझे वांटेड है एंटी स्टेट और पता नहीं तालिबान और उनमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये खुद मुझे रहमान मलिक ने कहा कि ये 2 लड़के हमने पकड़े, पुलिस ने पकड़े हैं, ये मुझे वांटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं इस्लामाबाद ले जा रहा हूं। ये उनको इस्लामाबाद ले जाके इस केस से बचाना चाहता था और वहां 4 दिन बिठा के इन्वेस्टिगेट के और उसमें नॉट नीडेड या क्लियर्ड करके उसको छोड़ देता, ये निकल जाते, या वहां से भगा देता जो केपेबल है। अच्छा। मैंने अपने पुराने कॉन्टैक्ट, मैंने अपने जो रिलेशनशिप में पीछे लेगेसी छोड़ के आया हूं अच्छे ऑफिसर्स की, जब रहमान मलिक ने मुझे खुद बताया कि ये ऐसे वांटेड, मैं उसकी चाल समझ गया, क्योंकि पहले भी रेंजर से 15 बंदे जो एमक्यूएम के यूनिट से पकड़े गए थे, यूनिट ऑफिस से, और उनके पास से आर्म्स, फायर आर्म्स निकले थे, वो रहमान मलिक ने रात को 3 बजे इंटरवीन करके रेंजर से छुड़वाए थे और गवर्नर के कहने पे छुड़वाए थे, जिस पे सुबह मुझे पता चला। मैंने बहुत फिट थ्रो किया और मैंने प्रेसिडेंट को शिकायत की कि ये मेरे काम में इंटरफेरेंस है, मुझे खामोश करा दिया गया। इसी तरह ये कैदी भी ये छोड़ना चाहता था। इसने मतलब है बाय द वे मेरे को बड़ा वो शो करके कि वी हैव अ बिग कैच, बहुत बड़े तालिबान रिलेटेड हमने पकड़े, इनको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इस्लामाबाद और वहां मैं इनको इन्वेस्टिगेट करूंगा। कराची में रखना ठीक नहीं है, कहीं कराची में उसके और साथी पुलिस से जबरदस्ती छुड़ा के न ले जाएं, क्योंकि पास्ट में ऐसी मिसालें हैं, एमक्यूएम वाले इस तरह कर चुके हैं, अपने साथियों को छोड़ा चुके हैं। अपने साथियों, ओके। तो मैंने अपने पुलिस ऑफिसर्स को बोला कि दिस विल बी अ ग्रेट सर्विस टू पाकिस्तान एंड ह्यूमैनिटी, काइंडली डोंट लेट हिम गो टू इस्लामाबाद, क्योंकि ये वापस आपको नहीं मिलेगा, ये वहां से गायब कर दिया जाएंगे। वो गैरतमंद पुलिस के ऑफिसर्स दे वेंट आउट ऑफ द वे। जहां हॉस्पिटल में एडमिटेड था उन डॉक्टर्स को बोला कि आप मेहरबानी करके ये सर्टिफिकेट दें कि ही इज मेडिकली नॉट फिट फॉर द ट्रांसफर, अच्छा, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड एंड ही कैन नॉट ट्रेवल टू इस्लामाबाद। वो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड पे है, अभी मेरी बात सुन के अगर कोई रिकॉर्ड से गायब कर दे तो वो खुदा जानता है। इस वजह से, उस सर्टिफिकेट की वजह से फिलहाल वो ट्रांसफर नहीं हुए और दे केप्ट हिम इलीगली विदाउट एफआईआर, उनको वो रखे रहे। ख्वाहिश थी मिस्टर रहमान मलिक की और ख्वाहिश करवाई किसने? मिस्टर गवर्नर, दी ऑनेस्ट, अपराइट, भोला बाला, मक्कार गवर्नर सिंध। डॉक्टर साहब की ख्वाहिश पे मेरी सुनने। जी जी सर, सुने, बोलिए। सॉरी। प्लान अगर सुओ मोटो नहीं हुआ होता आज, अगर ये अकल नहीं आती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, या ये उन ऑनेस्ट मुल्क से प्यार करने वाले लॉयर्स जो आर्ग्यू कर रहे थे, अगर वो हाईलाइट नहीं करते, अस्मा जहांगीर जैसी मर्द मोमिन में उसको कहूंगा, अगर वैसी वो कोर्ट में नहीं होती तो ये ना हाईलाइट होते, ना ये चीफ जस्टिस के नॉलेज में आते।